हेलो एवरीवन, नमस्कार। प्रीलिम्स में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हमें लगता है कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं, एंड देयर इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। बट इफ़ वी लुक एट द लास्ट 12 ईयर्स के पेपर्स, दैट इज 2011 ऑनवर्ड्स, क्योंकि उस साल में पैटर्न चेंज हुआ था। तो अगर हम पिछले 12 साल का एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, विच इज़ व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट, तो वी फाइंड आउट कि देर आर वेरी स्पेसिफिक थीम्स विद इन ईच सब्जेक्ट जहाँ से सवाल आते हैं। तो नॉट ओनली विल आई बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में कौन सी थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा चले। एंड दोज ऑफ यू हु आर फैंस ऑफ यूजिंग चैट जी पी टी, यू कैन ट्राई एंड क्रिएट मोर क्वेश्चन अराउंड दोज थीम्स यूजिंग चैट जी पी टी। राइट, सो लेट्स बिगिन। बेसिक प्रॉब्लम जो अपनी रहती है वो ये कि भाई वास्ट सिलेबस, इट्स अ ह्यूज 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 सिलेबस, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी किस बात की कि भाई पता नहीं कुछ पूछ लेंगे यहाँ से, भाई पॉलिटी से कहीं भी कुछ भी आ जाता है, क्या होता है। एंड देन दैट क्रिएट्स अ पैनिक, क्योंकि नेचुरल सी बात है, प्रीलिम्स कुछ ही महीने दूर रह गया है, एंड वहाँ इस सिचुएशन में इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस टू फोकस। सो दीज आर द थ्री प्रॉब्लम्स दैट विल बी डीलिंग विद। पैनिक के लिए ऑब्वियसली आई ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो अबाउट एंग्जाइटी, you can check it out on the channel, or you can also check it out in the top corner over here. So all of these things will keep in mind, but प्रीलिम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ता है थोड़ा। एग्जामिनर का लॉजिक क्या है कि अगर यूपीएससी को किसी से क्वेश्चंस बनवाने हैं, तो मतलब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनवाएगा? यूपीएससी उन्हें दो चीज़ देगा। नंबर वन, दे टेल द पर्सन मेकिंग द क्वेश्चंस कि भैया देखो ये सिलेबस है, ये लाइक दिस इज द सिलेबस, एंड दे विल टेल द पर्सन कि भैया ये पी वाई क्यूज़ हैं, पहले ऐसे सवाल बनाए गए थे और सवाल ऐसे बनाइए। तो इन सच अ सिचुएशन व्हाट हैपन्स कि जिन टॉपिक्स पे से पहले सवाल बने हैं, इट इज़ अ हायर लाइकलीहुड कि उन्हीं टॉपिक्स पे भी आगे सवाल बनते रहेंगे। तो जो सिलेबस हमारा ब्रॉड है, वैसे ही पी वाई क्यूज़ हमारे नैरो है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से सिलेबस ब्रॉड है एंड पी वाई क्यू नैरो है? तो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रीलिम्स 2022। तो ये 2022 का प्रीलिम्स का पेपर है, एंड अगर इसमें मैं देखूं तो पहले 10 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमी के हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी नैरो, कि भाई नहीं पता तो पता है, बट अगर मैं इसकी कैटेगरी बनाना चाहूँ तो ये एक एक्सटर्नल कैटेगरी में आ जाएगा कि भाई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर आए तो रीर एंड नीर वाला जो क्वेश्चन था ये, सो दिस अब देखा जाए तो बहुत ही मतलब रीर एंड नीर नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। बट अगर मैं इसको एक ब्रॉडर कैटेगरी दूं विद इन इकोनॉमी, सो दैट कैन बी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। तो कैटेगरीज जैसे ही बनाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई पहले चार क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन से आए थे और दो क्वेश्चन आपके एक्सटर्नल से आए हैं। एंड सिमिलरली इफ वी जस्ट कीप गोइंग लाइक दिस, तो वी सी कि भाई पहले 10 क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी के हैं यहाँ पे सारे, उसमें से तीन आपके मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन से आए हैं, चार आपके बजटिंग से आए हैं, एक करंट अफेयर्स एंड दो एक्सटर्नल। सो लाइक दैट्स प्रीटी सिंपल। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉलिटी के क्वेश्चंस, राइट? कि पॉलिटी 11 टू 20 जो क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स 2022 का सेट वन में, सो दीज वर ऑल रिलेटेड टू पॉलिटी। राइट, तो 11 से 20 क्वेश्चंस अगर हम देखें तो उसमें क्या कैटेगरीज चल रही हैं? जुडिशरी से दो क्वेश्चन आए हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हैं, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हैं, जुडिशरी से तीन, एग्जीक्यूटिव से। तो मतलब कैटेगरीज ऐसे बनती जा रही हैं। एंड करंट अफेयर से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। नाउ इफ आई लुक एट द 21 टू 30 क्वेश्चन विच आर ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर, ढेर सारे मैप्स, दो फिजिकल ज्योग्राफी। अब 31 से 40 जाएँ तो दीज आर साइंस एंड टेक। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड पाँच छः क्वेश्चन आ गए हैं। देन बेसिक साइंस के एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। देन हेल्थ टेक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ गए। हेल्थ टेक किस चीज़ को बोल रहे हैं? बायोफिल्म्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कोविड-19, प्रोबायोटिक्स। एंड ये कैटेगरीज जो बन रही हैं, मतलब दीज आर द एग्जैक्ट कैटेगरीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से कि प्रिडिक्शन करी जा सकती है, बट नॉट ऑन द मिनिस्क्यूल लेवल ऑफ पी वाई क्यूज। कि इतना नैरो प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते, बट आप ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाउ? अभी हमने देखा कि भाई ब्रॉड सिलेबस को, कि भाई इकोनॉमी के 10 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एंड उनमें से नैरो 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 टॉपिक्स को हमने कैटेगरीज में बंच किया, विच बिकम द ट्रेंड्स। एंड दीज ट्रेंड्स एसेंशियली गिव यू सम थीम्स। एंड जब आप 10-12 साल के पेपर निकाल के, 12 ईयर्स के पी वाई क्यू निकाल के जब आप थीम्स कलेक्ट करते हो ऐसे, तो देर आर वेरी फ्यू थीम्स इन ईच सब्जेक्ट जहाँ से बहुत सारे सवाल आपके हर साल बनते हैं।
एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन अ लॉट ऑफ डिटेल. तो हम तीन चीज़ों को या तीन लेवल्स पे चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले कि भाई सब्जेक्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, देन उनके अंदर कितनी थीम्स हैं, एंड फाइनली हर थीम से आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर कि भाई पिछले सालों में कितने एक्सपेक्टेशन थे, बट आगे चलते हुए भी 2023 में अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन देयर ऑल्सो. एंड फॉर दिस ऑब्वियसली वी विल मूव टू शीट्स, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर. सो दिस इज़ अ शीट दैट यू कैन फाइंड ऑन upscprep.com/plans. तो ये शीट ऑल्सो विल बी अवेलेबल इन द वीडियो के डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर इफ यू वांट टू प्ले विद इट. तो बेसिक आइडिया क्या है इस शीट का कि अगर हम देखें तो हिस्ट्री में मैंने हर सब्जेक्ट के लिए आपको बेसिक थीम्स दे दी हैं यहाँ पे. एंड देन दिस कॉलम टॉक्स अबाउट कि पिछले 12 साल में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे, हर साल एवरेज कितने सवाल आते हैं. नाउ हिस्ट्री इज अ लिटिल much broader here than the rest. Why? Because history also includes the ancient and medieval, art and culture. तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में ही क्लब कर दी गई हैं, विच इज़ वाई हर साल 18 से 20 सवाल हिस्ट्री से आते हैं, क्लबिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न. राइट. एनवायरनमेंट से आप देखोगे तो हर साल अप्रोक्सीमेटली 17 सवाल बन रहे हैं, बट पॉलिटी एंड इकोनॉमी के 25 सवाल हर साल बनते ही बनते हैं. एंड दीज 25 क्वेश्चंस along with 9 of science and tech and some from environment. तो ये करीब 40-50 जो सवाल बन रहे हैं ना, अगर ये हमने क्रैक कर लिए तो we've scored a good 80 to 90 मार्क्स. मैं 100 नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स कभी कभार आ सकती है. तो नाउ लेट्स लुक एट कि भाई कितने थीम्स में से क्या सवाल आ रहे हैं विद ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट. राइट. सो फर्स्ट आई गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि इस शीट पे आप क्या कर सकते हो. सबसे पहले ये नीचे ओवरव्यू का जो टैब है, यहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट कितनी थीम है और कितने सवाल बन रहे हैं, वहाँ से एवरेज एक्सपेक्टेड कितने सवाल बन सकते हैं 2023 में, बेसिक. राइट. देर माइट बी सम वेरिएशन बट देर विल नॉट बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन. क्यों? क्योंकि 12 साल का डेटा हमने यहाँ यूज़ किया है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इसको बनाते हुए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड वाज यूपीएससी प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड किताब बाय सौरभ कुमार IFS, जिनके साथ जल्दी ही हमारा एक पॉडकास्ट एपिसोड भी आएगा. राइट. सो ओवरव्यू के बाद है थीम्स वाली शीट कि भाई पॉलिटी के अंदर क्या मेजर 6-7 थीम्स हैं. तो ये पॉलिटी के अंदर थीम्स हैं, और अगर आप देखोगे तो प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, आपका फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन 3-4 सेक्शन से हर साल 3 से 3.5 सवाल आते हैं. 3.3 यहाँ पे राउंड फिगर है बिकॉज एवरेज लिया है हमने पिछले 12 साल का. तो आप मान सकते हो कि 7 मार्क्स एवरी ईयर यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज एरियाज. एंड ये कितना है, मतलब लक्ष्मीकांत के 3 या 4 चैप्टर ही है ना, ये 7 नंबर वहीं से आ रहे हैं. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव अगर आप देखो तो एग्जीक्यूटिव से आपको 2 ही नंबर बन रहे हैं, बट लेजिस्लेचर से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 4 से 5 नंबर बन रहे हैं. Similarly, part 9 to 20. Part 9 to 20 essentially means कि most of the center state relations या इन सब चीज़ों से related जो चीज़ें हैं, एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है. तो अगर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही मैं देखूँ तो ये 3-4 सेक्शन है ना जो विद इन पॉलिटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है मेरे लिए. ये लेजिस्लेचर, देन पार्ट, अगर इसको भी मैं छोड़ दूँ तो फिलोसफी, जजमेंट अमेंडमेंट्स, लेजिस्लेचर्स एंड प्रियम्बल, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन्हीं सब से मिला के मेरे को हर साल 19 नंबर मिल रहे हैं. तो मतलब क्यों ना मैं पॉलिटी में अगर देखोगे आप तो पॉलिटी में टोटल मार्क्स आपके 26 से 27 हैं, मतलब 13 से 14 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं. वो 26 में से 20 आर जस्ट दीज 4, then that's where your focus should be. इसका मतलब ये नहीं है, and which is exactly what I've written over here, कि this is a broad categorization. ये प्रायोरिटाइजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो शीट कि हाँ जी इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है, बट दैट डज नॉट मीन आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ना छोड़ दोगे. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. राइट. देन पॉलिटी के बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमी में देयर आर 6 थीम्स. इकोनॉमी में 12 से 15 सवाल, 12-13 सवाल आते हैं एंड 24 नंबर बनते हैं. एंड उसमें अगर मैं देखूं तो ये 3 सेक्शंस
24 नंबर में से सिर्फ 14-15 नंबर आपके फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग, ये 3 सेक्शन से आ रहे हैं बस. एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अब मुझे बजटिंग के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि भाई जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कि भाई ना मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, ब्रॉड मनी क्या होता है. सो अब ये जो 3-4 टॉपिक्स आपको मिल गए हैं, इन पे फोकस कीजिए. तो सिमिलरली यू विल फाइंड इन दिस शीट कि हर सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से हमने ब्रेकअप किया हुआ है, राइट कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर से ज्योग्राफी में हर साल 4 सवाल 5 सवाल बनते ही बनते हैं, राइट. एंड इसके अलावा अगर मैप्स इंक्लूड कर दें हम, तो देन 5 सवाल वो एक्स्ट्रा और बन गए, क्योंकि इंडिया मैप एंड वर्ल्ड मैप वेरी वेरी फ्रीक्वेंट. जैसे कि हमने देखा कि भाई 2022 में 6-7 सवाल सीधा सीधा मैप से बैक टू बैक आ गए थे. आपने मैप नहीं किया, आपने एटलस खोल के नहीं देखी, तो यू विल लूज आउट. सो दिस इज़ वाई इस शीट को गो थ्रू कीजिए, हैव फन विद इट, क्योंकि हमें सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भैया कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे क्वेश्चंस की आ रही है. नाउ द रेस्ट ऑफ द शीट्स ओवर हियर, पॉलिटी, इकोनॉमी, एस.एन.टी., ये शीट्स का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस है कि आई हैव शोन यू एग्जाम्पल्स कि भाई कौन से साल में, अगर मैंने थीम बोली है कि भाई प्रियम्बल, शेड्यूल्स, पार्ट 3, 4, 5 तो ये कैसे कैसे सवाल यहाँ से बने हैं. तो अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन एफ आर्स एंड एफ डीज, दिस वॉज द क्वेश्चन इन 2013. बट अगर यहाँ लास्ट में आ जाए तो वी आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन 2021, देन द रिट्स इन 2022, देन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल which is repeated, right. और अगर आर्टिकल 21 को भी देखो तो इट इज ऑल्सो रिपीटेड. आर्टिकल 21 इज ऑल्सो ओवर हियर इन 2018. अब मुझे पता है बार 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 यही सवाल आ रहे हैं, तो आई शुड बी थॉरो विद माई फंडामेंटल राइट्स. सो दिस शीट इज एसेंशियली अ रेफरेंस फॉर यू, कि जब आप पढ़ रहे हो, कि एग्जीक्यूटिव में जब आप पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट एक बार ध्यान इस पे दे देना कि भाई ये सब चीज़ों को आपने देख लिया है. सिमिलरली जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो फिजिकल पॉलिसी एंड बजट, तो फिजिकल पॉलिसी में 5 ईयर प्लान्स, BEPS, नाउ G20 से रिलेटेड कुछ कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी, देन GST, देन एक्सटर्नल डेट, क्योंकि कोविड के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल रहा था. एंड उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में क्या चीज़ें हैं, वही तो हैं, पेमेंट बैंक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बैंक रेट, बेजल नॉर्म्स. अगर आपने बैंकिंग किया है तो ये सारे सवाल आप कायदे से बहुत अच्छे से कर सकते हो. एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ एनालाइजिंग ट्रेंड्स. सो यूज़ दिस शीट. द आइडिया हेयर इज़ नॉट कि भाई मैं इन टॉपिक्स में घुसा रह जाऊँ. द आइडिया ऑफ दिस शीट इज़ प्राइमरीली कि भाई मतलब यहाँ से मैं देखूँ कि मुझे कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं. एंड when I'm able to do that, when I'm able to simply sort Z to A, then I know कि मुझे इन तीनों पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना ही करना है, राइट. अगर इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सिंपली ये 3 मुझे फोकस करना ही करना है. मतलब ये सारी थीम्स जो हैं ये आपका काम कम कर देंगी, विच इज़ वाई इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड दैट वी टॉक्ड अबाउट टॉक्स ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क इन प्रिलिम्स, जो कि ये है. हार्ड वर्क ज़रूरी है, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, बट यू कैन बी स्मार्ट अबाउट किधर मेहनत कर रहे हो. स्मार्ट कैसे, कि जब मुझे पता है कि भाई इकोनॉमी में 6 ही थीम हैं, उन 6 ही थीम्स में से मतलब मजॉरिटी आपके क्वेश्चंस ये 2-3 थीम में आ रहे हैं, तो वो 2-3 थीम तो मुझे बहुत अच्छे से करके जानी है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. Please let me know if there is something that you don't understand, and I'll be happy to explain in the comments below, or somewhere else wherever you can reach out to me. But the idea is कि खेलना आपको ही पड़ेगा इसके साथ. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बस मैंने ये शीट बना के आपको दे दी और काम हो जाएगा. ना यू नीड टू पे फोकस. बार बार आप टेस्ट जब दे रहे हो तो टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको इन शीट्स के हिसाब से आप यूज़ करके देखो कि भाई मैंने जो टेस्ट में गलत किए क्वेश्चंस वो किस थीम के अंडर बैठ रहे हैं.
क्योंकि जितना ज़्यादा आप एनालाइज करोगे उतना हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा. एंड सिंस प्रीलिम्स इज ड्रॉइंग क्लोजर, 2 months to go, so if you do this analysis it will be very very beneficial for you, not just in this attempt but further, even in mains and in your future attempts. So best of luck on your UPSC journey and luck jao.